हेलो एवरीवन, ये वीडियो रिगार्डिंग है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी की हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या कंक्लूजन है और किन किन पॉइंट्स पे धर्मेंद्र प्रधान जी ने बात करी है, उन सब का एक क्विक शॉर्ट फॉर्म में मैं लेकर आया हूँ। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहला पॉइंट जो स्टार्ट करा था वो ये बोला रहा था कि रीजन क्या था कैंसिलेशन का। जो नीट 2026 हुआ था उसका रीजन क्या था कैंसिलेशन का, उसके ऊपर बात करी थी। और उन्होंने बोला था कि जो irregularities were identified following students' feedback regarding a guest paper containing questions that appeared on actual exam। जो गेस्ट पेपर आप सबने सुना होगा उसके कई सारे क्वेश्चंस एज इट इज एक्चुअल जो एग्जाम हुआ था नीट 2026 का सेम थे, सेम ऑप्शंस भी थे। तो वही धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे कुछ इरेगुलरिटीज ऐसी फाइंड आउट करी गई थी। साथ में उन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कंफर्म करा था द ब्रीच आफ्टर एन इंक्वायरी इन्वॉल्विंग मल्टीपल एजेंसीज। उन्होंने फिर कंफर्म करा गवर्नमेंट ने कि कई सारे मल्टीपल एजेंसीज इन सब में इन्वॉल्व थी इंक्वायरी के बाद। इस वजह से नीट 2026 का पेपर हमारा कैंसिल हुआ था। फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करी है इमीडिएट एक्शंस। उन्होंने क्या क्या लिए, उन्होंने कहा कि द केस हैज बीन हैंडेड ओवर टू द सीबीआई फॉर अ थ्रू इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द सिक्योरिटी ब्रीच इन द कमांड चेन। द मिनिस्टर एम्फसाइज्ड अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स एग्जाम माफियाज एंटी सोशल एलिमेंट्स। इसमें उन्होंने ये बात बोली है कि जो उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेते हुए अपना जो केस था पूरा कंप्लीटली नीट पेपर लीक के थ्रू उसको सीबीआई को सौंप दिया गया। साथ में इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई कि सोर्स क्या था जिसकी वजह से हमारा जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच हुआ और जो नीट का पेपर है वो लीक हुआ था 2026 का। उन्होंने उसके साथ बोला है कि मिनिस्टर ने एम्फसाइज करा है कि जो भी नीट 2026 का एग्जाम या फिर उसके अलावा कोई भी एग्जाम्स होते हैं उनके खिलाफ वो कुछ भी चीज नहीं सहेंगे, जीरो टॉलरेंस रखेंगे और एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ उनका बहुत ज्यादा सख्त व्यवहार रहेगा। आगे हम थर्ड पॉइंट बताते हैं। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला हुआ मेजर्स फॉर द स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा कि टू मिनिमाइज द बर्डन ऑन द स्टूडेंट द गवर्नमेंट विल रिफंड द एग्जाम फीस फॉर कैंसल द टेस्ट एंड दे विल बी नो फीस फॉर द री-एग्जामिनेशन। हम सबको पता है नीट 2026 के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म में फीस लगती है, तो उन्होंने वही बोला हुआ है कि बच्चों को बर्डन ना पड़े, इसी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि जो एग्जाम फीस आपने पे करी थी वो आपको रिफंड हो जाएगी और जो अगेन रीनीट कराया जा रहा है उसके लिए आपके कोई भी एग्जाम फीस नहीं लगेगी। फिर उन्होंने बोला कि स्टूडेंट विल ऑल्सो बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट देयर प्रेफर्ड एग्जाम सिटी अगेन। उन्होंने कहा कि जो भी आपका पहले प्रेफर्ड एग्जाम सिटी आपने डाली थी उसको आप अगेन चेंज कर सकते हो, जहाँ भी आप एग्जाम देना चाहते हो वहाँ दे सकते हो, क्योंकि कई सारे बच्चे अपने घर जा चुके हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट पे बात करी थी एग्जाम इनहेंसमेंट के ऊपर। उन्होंने बोला है कि द एग्जाम ड्यूरेशन हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 50 मिनट टू अकाउंट फॉर अ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज एंड एडमिट कार्ड विल बी इशूड बाय जून 14। जहां आपका पेपर पहले 2 से 5 होता था 3 घंटे का, अब वो 2 से 5:15 तक होगा। और 15 मिनट इसलिए बढ़ाए गए ताकि जो बेसिक फॉर्मेलिटीज होती है एडमिट कार्ड चेक करने की, साइन करने की और फिंगरप्रिंट्स लगवाने की, ये सब फॉर्मेलिटीज में आपका टाइम वेस्ट ना हो। साथ में उन्होंने बोला हुआ है कि एडमिट कार्ड 14 जून तक आपके इशू हो जाएंगे। फिर उन्होंने बोला हुआ है फर्दर मोर द मिनिस्टर री अनाउंस दैट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर द नीट एग्जामिनेशन विल ट्रांजिशन टू अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट पेपर लीक्स। बाकी उन्होंने आगे ये बोला हुआ है नेक्स्ट ईयर जो नीट का एग्जामिनेशन होगा मीन्स नीट 2027 का, वो ट्राई करेंगे कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, सीबीटी मोड में हो, जिससे कि सिक्योरिटी इनकी इंप्रूव हो सके और पेपर लीक प्रिवेंट करा जा सके। फिर फिफ्थ पॉइंट उन्होंने बात की थी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। उन्होंने बोला कि द वाइल एक्नॉलेजिंग दैट द प्रीवियस राधाकृष्णन कमेटी रिकमेंडेशन वाज लार्जली इम्प्लीमेंटेड, द मिनिस्टर टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिस्टम फेलियर्स एंड reiterated the government's commitment to ensuring a clean and fair examination process। एक कमेटी बनी थी राधाकृष्णन कमेटी, उन्होंने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे जिससे कि जो पेपर का लीक हो रहा हो और जो पेपर बार बार हर साल लीक होते हो या फिर कोई भी इशू जो पेपर को लीक होने में आ रहा है उन सब के लिए उन्होंने एक रिकमेंडेशन करा था। तो मिनिस्टर सामने ने वही कहा है कि उन सबको हम लार्जली इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि और उन्होंने ये बात बोली कि द मिनिस्टर टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिस्टम फेलियर। मिनिस्टर की ये गलती है, वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के सिस्टम फेलियर के लिए, इसी वजह से वो उन सब जो रिकमेंडेशन राधाकृष्णन कमेटी में दिए थे उसको लार्जली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बस इतने ही पॉइंट्स थे हमारे, ये 5 पॉइंट मेन थे उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में
और पूरा कंक्लूजन 5 पॉइंट्स पे ही है। आप बार बार इधर उधर की वीडियो देखकर टाइम वेस्ट ना करें। आपका टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये छोटी छोटी वीडियोस मैं बनाकर लेके आता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको अपडेट, ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो मिल सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट मिस ना हो पाए, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो अलग अलग तरह की वीडियो देखकर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट।